क्या आपने कभी किसी को स्टेज पर, क्लास में या दोस्तों के बीच इतने आत्मविश्वास से बोलते देखा है कि लोग उनकी एक एक बात ध्यान से सुनते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि ऐसे लोग बिना हिचकिचाहट, बिना रुकावट अपनी बात रखते हैं और लोग उनकी सराहना करते हैं? ऐसे वक्त पर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसे बोल पाता, लेकिन फिर आपका डर सामने आकर खड़ा हो जाता है और आप सोचते हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी आत्मविश्वास से लोगों के सामने बोल पाऊंगा? तो अगर आपके अंदर भी बोलने का डर है, गला सूख जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग खाली लगने लगता है, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बोलने में आत्मविश्वास की कमी एक आम समस्या है, लेकिन इसका हल भी उतना ही आसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सफलतापूर्वक बोलते हैं, उन्होंने इस डर को पीछे छोड़कर अभ्यास करना सीखा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, बल्कि आपको ऐसा स्पीकर बनाएंगे जिसे लोग बार बार सुनना चाहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उन गहराई से समझने वाले तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बोलने का डर कहाँ से आता है। क्या ये बचपन की किसी घटना का नतीजा है जब हमारा किसी ने मजाक उड़ाया था? क्या ये लोगों के जजमेंट का डर है या फिर अपनी कमियों का एहसास? ज्यादातर लोग बोलते समय इस डर में होते हैं कि कहीं वो गलत ना बोल दें, कहीं लोग उनका मजाक ना बना दें। ये डर धीरे धीरे हमारे अंदर इतना घर कर जाता है कि हम अपनी आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है कि दुनिया का हर व्यक्ति कभी न कभी नर्वस होता है। बड़े से बड़े लीडर्स, एक्टर्स और स्पीकर्स भी एक समय पर घबराते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर का सामना किया। डर को दूर करने का सबसे आसान और पहला तरीका है उसे पहचानना और स्वीकार करना। जब आप ये मान लेंगे कि बोलते समय डर होना सामान्य है, तभी आप उसे हराने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, आत्मविश्वास की कुंजी तैयारी में छुपी है। जब आप किसी विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप उसे बिना झिझक दूसरों के सामने रख पाते हैं। सोचिए, जब आपसे कोई आपका नाम या आपके घर का पता पूछता है, तो क्या आप घबराते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये बातें पूरी तरह से याद हैं। इसी तरह जब आपको किसी विषय पर बोलना हो, तो उसकी तैयारी कीजिए। अपनी बात को कागज पर लिखिए और बार बार पढ़िए। शुरुआत में इसे किसी छोटे ग्रुप के सामने प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप में बोलने की कोशिश करिए। एक और तरीका है आईने के सामने प्रैक्टिस करना। जब आप खुद को बोलते हुए देखते हैं, तो आपकी झिझक कम होने लगती है। इसके अलावा आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप उन्हें सुधार पाएंगे। धीरे धीरे आप बोलने में न केवल सहज महसूस करेंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नंबर 3, दोस्तों, बोलने में आत्मविश्वास लाने के लिए सबसे जरूरी बात है गलतियों से डरना छोड़ना। अक्सर हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम है। सच्चाई ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो लोग बेहतरीन बोलते हैं, वो कभी भी गलतियां कर सकते हैं और उन्होंने कभी न कभी गलतियां की ही होंगी। अगर बोलते समय कोई गलती हो जाए, तो मुस्कुराकर उसे स्वीकार करें। जैसे, ऊप्स, लगता है मैंने कुछ गलत कहा, चलिए इसे सही कर लेते हैं। आपकी ये ईमानदारी लोगों के दिल को छू जाएगी और आपका आत्मविश्वास भी झलकेगा। याद रखिए, गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग गलतियों से सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। नंबर 4,
दोस्तों, जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। आपके खड़े होने का तरीका, आपका चेहरा, आपकी आंखों की चमक, ये सब मिलकर आपकी बात को असरदार बनाती है। सोचिए, अगर कोई झुका हुआ खड़ा हो, आंखें नीची हों और आवाज कांप रही हो, तो क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? शायद नहीं। तो जब आप बोलते हैं तो अपनी पीठ सीधी रखें, गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। बोलते समय सामने वाले की आंखों में देखिए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और भी निखर कर सामने आएगा। हाथों का हल्का फुल्का इस्तेमाल आपकी बातों को प्रभावशाली बना सकता है। सबसे जरूरी बात, धीरे और स्पष्ट बोलिए। जब आप अपनी बात को आराम से कहेंगे तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा और आपकी बातों को महत्व देगा। नंबर 5, दोस्तों, बोलने का आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। शुरुआत अपने दोस्तों, परिवार के साथ बोलने से शुरू करें। किसी मीटिंग में अपनी राय रखें। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस करें। हर बार जब आप थोड़ा सा भी बोलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शुरुआत में शायद आप नर्वस हों, लेकिन ये छोटी छोटी जीतें आपको बड़े स्टेज पर जाने के लिए तैयार करेंगी। नंबर 6, दोस्तों, अगर आप बोलने की कला सीखना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को सुनना होगा जो इसमें माहिर हैं। अपने पसंदीदा स्पीकर्स की वीडियो देखिए। ध्यान दीजिए कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे शब्दों का चयन करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उनसे सीखिए और धीरे धीरे उसे अपनी शैली में अपनाइए। बोलने में आत्मविश्वास लाने का सबसे बड़ा तरीका है खुद पर विश्वास करना। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, आपकी बातों में ताकत है। बस जरूरत है उस आत्मविश्वास को जगाने की। रोज प्रैक्टिस करिए, डर को मात दीजिए और छोटे छोटे मौके तलाशिए। याद रखिए, हर सफल स्पीकर कभी न कभी नर्वस था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो अगर आप बोलने में झिझक महसूस करते हैं तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी आवाज उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि आपकी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।